Assalamu alaikum, class 9th. How are you? Bismillahirrahmanirrahim. Today, our new lecture, lecture number 2. First lecture in previous class, lecture number 1, Introduction to Chemistry. उसमें मैंने आपको syllabus discuss किया था और उसके अलावा जो है syllabus के अलावा जो mid term और final term का syllabus था वो discuss किया था और इसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स मैंने बताया था कि 10 चैप्टर्स हम 9 में पढ़ेंगे और रिमेनिंग चैप्टर्स 10th में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सेशन और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। उसके बाद मैंने आपकी बात की थी कि हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इन द प्रीवियस क्लास हम जो है वो बात कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। तो now we are going to start introduction to chemistry. In the last time, define chemistry and matter and branches of chemistry we discussed. Now today, landmarks the history of chemistry, the Greek period and the Muslim period and modern period, and chemistry and society, importance of chemistry. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज दैट द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स with the study of composition properties, structure changes and the laws governing the change that occurring inside the matter is called chemistry. And matter is that anything that having mass and occupies space is known as matter. There are three commonly known states of matter according to latest information. There are four states of matter formation. There are four states of matter: solid, liquid and gas. And the fourth one is plasma. New discovered a fourth states of matter but not known commonly नहीं है ये, अमूमन हम common matter की three states कहते हैं: solid, liquid and gas. And the fourth one is plasma. Now landmark in the history of chemistry, the Greek period. अगर हम histories पे जाएंगे तो history of chemistry is that famous Greek philosopher Plato, Aristotle, Democritus, 357 to 34. ये जो है ये इनका पीरियड है, ओके जिस पीरियड में उन लोगों ने काम किया। दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम्स एंड केमिकल रिएक्शंस। क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? एलिमेंट, एटम्स एंड केमिकल रिएक्शंस को। दे थॉट दैट ऑल मैटर्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम फोर एलिमेंट्स: अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। पहले के साइंटिस्ट क्या कहते थे कि मैटर जो है उसमें चार चीजों से चार चीजों पे डिपेंड करता है, यानी चार चीजें जो मैटर है: अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। These elements have properties of their own such as dry, hot, cold and wet. और जो properties इन elements की properties जो है वो क्या पाई जाती हैं? वो elements जिनकी properties में dryness हो, hotness हो, coldness हो और wet हो, वो elements जो हैं वो matter कहलाते हैं। और air, fire and water उनके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। According to them, fire was hot and dry, earth was cold and dry, water was cold and wet and air was hot and wet. अगर इनके मुताबिक फायर यानी आग जो है वो गर्म होती है, ड्राई होती है। अर्थ जमीन की अगर हम बात करें तो वो कोल्ड होती है, ड्राई होती है। वाटर वाज कोल्ड एंड वेट, वाटर जो है वो कोल्ड भी होता है और वेट यानी गीला भी होता है। एंड एयर वाज हॉट एंड वेट। The Romans developed the chemical arts still further. They improved the metallurgical process and introduced the enameling of pottery. However, they developed little theoretical knowledge in this regard. Their work were all empirical. रोमन्स ने आके जो है वो मजीद इस पर काम किया और मजीद काम करने के बाद उन्होंने स्टिल फर्दर कुछ मजीद इम्प्रूवमेंट की और मजीद इम्प्रूवमेंट कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेस किए और उस प्रोसेस के बाद उन्होंने कुछ एनामलिंग पॉटरी के ऊपर किया और इस प्रोसेस के बाद कुछ थ्योरीज जो हैं उनको डेवलप किया और उनकी थ्योरीज के मुताबिक द मुस्लिम पीरियड, जिस मुस्लिम पीरियड में जो काम हुआ, द मुस्लिम पीरियड वाज फ्रॉम 600 to 1600 AD in the history of chemistry and is known as the period of alchemist. ये वाला पीरियड जो है वो अल्केमिस्ट का पीरियड कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो है इस पीरियड में काफी ज्यादा काम हुआ। द मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मुस्लिम स्कॉलर्स। इस पीरियड के अंदर जितने मुस्लिम साइंटिस्ट ने काम किया वो मुस्लिम स्कॉलर्स कहलाते हैं। जाबर इब्ने हयान, द फर्स्ट वन इज द जाबर इब्ने हयान 721 to 803 AD. He is generally known as the father of alchemy, father of chemistry. इनको जो है वो father of alchemy या father of chemistry भी कहा जाता है। इनकी achievement अगर हम देखें, he invented experimental methods for preparation of nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid. क्या क्या preparation की थी इन्होंने? experimental methods किए थे और बनाया था nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid. He discovered white lead. white lead या सफेद सीसा जो कहलाता है वो भी इन्होंने discover किया था. He also developed
methods for the extraction of metal from their ores. ओर्स से जमीन से जो मिनरल्स हासिल होते हैं वो उनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगी हुई होती है, उन्हें वो ओर कहलाती हैं। उनको जो है उनका एक्सट्रैक्शन का मेटल यानी प्योर मेटल्स जो है उन ओर्स में से हासिल किया था। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सारी चीजें मेटल्स कहलाती हैं। इनके अंदर बहुत सारी, जब ये जमीन से निकलती है तो इनके अंदर बहुत सारी चीजें यानी मट्टी और दूसरी मेटल्स जो है वो भी लगे होते हैं। तो हमें जो मेटल जो चाहिए होता है उससे एक्सट्रैक्शन, उसको प्योर हासिल करने के लिए हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाती है। ही ऑल्सो डेवलप्ड मेथड ऑफ डाइंग क्लोथ्स, कपड़ों को रंगने का भी मेथड जो है वो इन्होंने इजाद किया था। ही डेवलप्ड मेथड फॉर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का प्रोसेस जिसमें पानी को डिस्टिल किया जाता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी जो है मेथड जो है वो भी जाबर इब्ने हयान ने बताया था। उनकी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। ही ऑल्सो डेवलप्ड मैनी लेबोरेटरीज अपैरेटस, और बहुत सारे लेबोरेटरी अपैरेटस भी जो है वो जाबर इब्ने हयान ने डेवलप किए थे। Now the second one is Al-Razi. The period is that 862 to 930 AD. Al-Razi was a physician chemist. At that time, they were known as alchemist and a philosopher. Al-Razi एक बहुत अच्छे physician chemist और उस वक्त के माने गिरामी जो जाने पहचाने होते हैं वो alchemist थे और एक philosopher थे। इनकी अचीवमेंट अगर हम देखेंगे, he was an expert surgeon and was the first to use opium as anesthesia. ये बहुत एक्सपर्ट सर्जन थे और इन्होंने पहली दफा एनेस्थीसिया जो है वो यूज किया था। ओपियम एक मेडिसिन है जिसको एनेस्थीसिया के तौर पर यूज किया था। He divided the substances into living and non-living origins, which was later adopted by Berzelius. इन्होंने लिविंग और नॉन सब्सटेंसेस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइड किया था और ये मेथड जो है वो बर्जिलस ने अडॉप्ट किया इन 1806 टू क्लासिफाई केमिकल कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जनाब इन्होंने जो है वो केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट किया था, क्लासिफाई किया था। Al-Razi prepared ethyl alcohol by the fermentation of sugar. Al-Razi ने जो है वो इथाइल अल्कोहल को जो है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर से इथाइल अल्कोहल बनाने का तरीका भी इजाद किया। Now the third one is Al-Biruni, 973 to 148 AD. Contributed a lot in physics, metaphysics, mathematics, geography and history. In the field of chemistry, he determined the densities of different substances. इन्होंने जो है वो different substances की densities यानी mass upon volume करके जो densities मालूम करने का तरीका था उन्होंने वो मालूम किया। Now the fourth one is Ibn Sina. Ibn Sina was famous for the contribution in the field of medicine, medicinal chemistry, philosophy, mathematics and astronomy. डायरेक्शन ऑफ रिसर्च ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, अगर हम रिसर्च पे बात करें मुस्लिम साइंटिस्ट की डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन किस तरफ होती है रिसर्च की। These Muslim alchemists were interested more in finding a way of prolonged life and to convert base metals like lead, copper into gold, but they could not do so. ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे वो जो केमिस्ट थे उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा फाइंडिंग की है, बहुत ज्यादा मतलब अपनी जिंदगी जो है वो फाइंडिंग में, अपनी जिंदगी जो है वो बेस को मेटल्स को कन्वर्ट करने में और रिसर्चेस में सर्च की। देयर रिसर्चेस लेड टू द डिस्कवरीज ऑफ मैनी सब्सटेंसेस and laid the foundation of chemistry. Many important reagents like sulfuric acid, nitric acid, hydrosulfuric acid, silver nitrate, etc. were discovered. ये सारे के सारे केमिकल्स जो है जिनमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सारे के सारे इनकी रिसर्च से डिस्कवर्ड हुए। केमिस्ट ऑफ दैट पीरियड however devoted their energies mainly to the production of drugs for the use of medicines. इन्होंने जो है मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन, जितने भी ड्रग्स हैं या जितने भी केमिकल्स हैं उनके जरिए जो है वो मेडिसिन को भी बनाया गया और उन मेडिसिन को इस्तेमाल किया गया। द मॉडर्न पीरियड फ्रॉम 600 AD एंड ऑनवर्ड्स, नेम ऑफ साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन द केमिस्ट्री। द फर्स्ट नेम इज रॉबर्ट बॉयल, 1627 to 1691 in the period. He is affectionately known as the father of modern chemistry and was the first to put forward the idea that chemistry should be regarded as a systematic investigation of nature with the sole aim of promoting knowledge. As a result, lots of discoveries were made during later year. रॉबर्ट बॉयल जो थे
वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। उन्होंने फर्स्ट आइडिया जो दिया था केमिस्ट्री को सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन में पढ़ने का, और इन्होंने नॉलेज दी, बहुत सारी डिस्कवरीज की जो कि आगे चलकर बहुत सारे साइंटिस्ट के काम आए। नाउ द सेकंड वर्ड नेम इज जे ब्लैक 1728 to 1799. He made a study of carbon dioxide. Now the third name is J. Priestley 1733 to 1804. He discovered oxygen, sulfur dioxide, and hydrochloric acid. Shelley 1742 to 1786. He discovered chlorine. Cavendish 1731 to 1810. He discovered hydrogen. Lavoisier 1743 to 1794. He discovered that oxygen constitute about 1/50 of air. Gay-Lussac 1778 to 1850. He discovered relationship between volume of a given mass of a gas and temperature. ये तो सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट डिस्कवरीज की और डिफरेंट रिसर्चेस की, जिसके जरिए हमें डिफरेंट केमिकल्स मिले और डिफरेंट नॉलेज हासिल हुई। केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, सिग्निफिकेंट रीजन टू स्टडी केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, किस तरीके से केमिस्ट्री और सोसाइटी का रिलेशन है और क्या सिग्निफिकेंट रीजंस हैं जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। देयर आर द थ्री सिग्निफिकेंट रीजंस टू स्टडी केमिस्ट्री। द फर्स्ट वन इज chemistry has important practical application in the society. The development of life-saving drugs is one, and a complete list would touch upon the most areas of modern chemistry. Now, the second one, chemistry is an intellectual enterprise, a way of explaining our material world. Chemistry figures prominent in other fields such as in biology and in the advancement of medicine. केमिस्ट्री पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सोसाइटी में जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स बना सकते हैं लाइफ को सेव करने के लिए, और अपनी एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करने के लिए भी जो है वो हम केमिस्ट्री को यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो है वो मटेरियल, पूरी दुनिया के अंदर जो मटेरियल्स बनते हैं, एक पूरा कारखाना है, एक पूरी दुनिया है मटेरियल्स की, उसको एक्सप्लेनिंग देती है। हम अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है वो तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा, मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट देती है। अगर एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स ऑफ केमिस्ट्री, chemical substances used in daily life, use of chlorine and fluorine in daily life. The most common element is chlorine and fluorine. It is the use in daily life. It is used in making polyvinyl chloride, PVC as a plastic pipe. जो प्लास्टिक के पाइप यूज होते हैं, प्लास्टिक बनती है उसके अंदर ये यूज होता है। अदर क्लोरीन कंपाउंड्स आर यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, हम जो ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रेफ्रिजरेंट्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स एंड ड्रग्स, इन सब के अंदर जो है वो क्लोरीन यूज होता है। क्लोरीन इज यूज इन ट्रीटिंग वाटर टू किल पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सबको पता है क्लोरीन यूज किया जाता है वाटर टैंक के अंदर पानी को साफ करने के लिए, पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए। जितने ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एज अ पेस्टिसाइड यूज होता है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए। In this way, the disease like cholera, typhoid fever, and dysentery are dangerous disease are all eliminated from most of the part of the world. Fluorine is used in compounds like sodium. फ्लोरीन जो है वो अगर हम यूज करें, जैसे सोडियम या यूज किया जाता है, तो फ्लोरोफॉस्फेट एंड NaF, सोडियम फ्लोराइड, इन आर टूथपेस्ट। फ्लोरीन ज्यादातर, फ्लोराइड टूथपेस्ट आपने सुना होगा, फ्लोराइड दांतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अमूमन टूथपेस्ट के अंदर ये यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल टूथ डिके। इट इज अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री ऑन द सोसाइटी। तो अभी तक आप लोगों को मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी, आपको केमिस्ट्री एंड सोसाइटी और सारी चीजें डिस्कस हमने कर ली है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में लास्ट टाइम डिस्कस कर चुकी हूँ। नोट्स आप लोगों को स्कूल में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप आके ले सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी या हम जो है वो ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, तो जो आपके नोट्स हैं आप नोट्स कर लेंगे, और आगे जो है इसके मजीद जो हमारा मेथड है केमिस्ट्री का वो यूज करेंगे। तो काइंडली कंप्लीट योर वर्क एंड अपना काम जो है वो कंप्लीट करके मुझे भेज दें। तो अभी इतना ही रखते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।